हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल नया सा टॉपिक है। हमने आज क्या करना है, पोलिश नोटेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर। आपकी जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं, किसमें, हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। इस चीज को आज हमने स्टडी करना है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने बिल्कुल कंसिस्टेंसी से सारे लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बिकॉज थ्योरी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ जी, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस दैट रिक्वायर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। देखो मैथमेटिक्स के अंदर जो है हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ 2+2, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। 2+2 सिंपल एक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको बोला आपने इसे सॉल्व करना है। अब आपको पता है आपने इसे क्या करना है, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करना है। आप सिंपल क्या करेंगे, 2+2 विच इज इक्वल्स टू योर 4, है ना। अब अगर मैं यहीं पे आपका क्या कर देती हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई का सिंबल, और इसके बाद मैं डाल देती हूँ 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, द फर्स्ट मेथड इज योर, आप क्या करेंगे 2 × 3 कर देंगे, फिर 2 प्लस कर देंगे। मतलब आप कुछ भी लगा रहे हैं, कुछ भी तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसे तो नहीं है ना कि आप कुछ भी तरह से इसे सॉल्व कर दें। इसे सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, इसे आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते 3 × 2 कर दिया पहले, नहीं। आपने पहले ब्रैकेट्स जो है उन्हें सॉल्व करना होता है, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, है ना। हमारे जो बोर्ड मास रूल होता है वो यही कहता है मैथ्स में, आपने फर्स्टली पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, 2+2 4, देन आपने मल्टीप्लाई 3 करना है विच इज इक्वल्स टू 12। तो आपका ये जो है ये एक सही आंसर है। ये एक जस्ट छोटी सी हमारे पास कैलकुलेशन है, बट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस ऑर्डर में हमें ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, दैट वी कैन इजीली क्या कर सके, हम उसे सॉल्व कर सके हमारे एक्सप्रेशन को। सिंपल, चलो जी, ये होता है हमारा बेसिकली मैथमेटिकल के वे से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट उसने कहा टू रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन वी यूज डिफरेंट नोटेशंस। इन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या है, नोटेशंस होती हैं, जिनकी अपनी ही कुछ खासियत है, अपनी ही कुछ क्या है एडवांटेजेस हैं, और अपने ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। हर एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है उसके खुद के ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और खुद के ही कुछ पॉजिटिव, उसकी कुछ क्वालिटीज भी हैं, उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स भी हैं। ऐसे ही जो आपकी नोटेशंस हैं इनमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की जो है क्या है, नोटेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन, देन प्रीफिक्स, और द लास्ट वन इज योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। देखो ये जितना इजी आपको नाम लग रहा है उससे भी ज्यादा इजी है ये आपकी। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं देन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, इनमें इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब एक अच्छा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो नाम से एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इन इट मींस मिड में, है ना। इनका मतलब क्या होता है, बीच में, इन बिटवीन, हम बोल सकते हैं इस तरह से। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलती हूँ 1+1, मैंने इस तरह से बोला आपको 1+1, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 क्या है, प्लस क्या है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो जो यहाँ पे ये 1 है, दिस इज वर्क एज योर, क्या है ये आपका ऑपरेंड, ठीक है, ये होता है आपका ऑपरेंड। और जो आप इस पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज योर ऑपरेटर। जो प्लस सिंबल है यहाँ पे ये क्या वर्क कर रहा है, एज योर ऑपरेटर, ठीक है। अब आपको ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ये चीज पता चल गया है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या कहा है, इनफिक्स एक्सप्रेशंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वेयर द ऑपरेटर, जो हमारा ऑपरेटर है वो इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑपरेंड्स। जो हमारा ऑपरेटर है ना वो मिड में प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल 1+1, अब प्लस जो है वो क्या है आपका ऑपरेटर, जो कि आपके दो 1 और 1 इन दोनों ऑपरेंड्स के मिड में है ना। नेक्स्ट उसने कहा है फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 2+3, ये हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन है। वाई, बिकॉज जो आपका ऑपरेटर प्लस है वो कहां पे है, वो आपकी 2 और 3 इन दोनों ऑपरेंड के मिड में है। दैट्स व्हाई दिस इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट उसने कहा है पैरेंथेसिस आर यूज्ड इन इनफिक्स नोटेशन टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म। देखो इसमें पैरेंथेसिस भी हम लगा सकते हैं। पैरेंथेसिस क्या हेल्प करेंगे कि वो आपको एक ऑर्डर बताएंगे कि किस ऑर्डर के अंदर जो है आपने अपने एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 2 + 3 × 4, हमने कुछ इस तरह से लिखा है। अब 2 + 3 आपका ब्रैकेट्स के अंदर, इट मींस आपने फर्स्टली उसे सॉल्व करना है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे कितना ज्यादा एक अहम है ना रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट बिकॉज बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट्स की वजह से हमने पहले प्लस वाले उनको क्या दी, प्रेफरेंस दी, देन हमने मल्टीप्लाई किया है ना। अगर वहां पे जो है ब्रैकेट नहीं होते तब आप क्या करते, तब आप पहले 4 × 3 करते, बिकॉज फिर तो मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है ना हमने, है ना। ये क्या हमारी प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस इट मींस कि जितने भी आपके पास ऑपरेटर हैं उनमें से आपने प्रेफरेंस किस ऑपरेटर को देनी है। आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, ब्रैकेट्स है, तो आप सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डर्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन को, देन फिर आप मल्टीप्लीकेशन, फिर लास्ट में प्लस को। ये होती है इनकी प्रेसिडेंस कि आपने किसको कितनी अहमियत देनी है, ठीक है। देन उसने कहा है, ये कहा है कि उसने द पैरेंथेसिस इंडिकेट दैट द एडिशन ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म बिफोर द मल्टीप्लीकेशन। यही चीज है कि आपने क्या करना है, फर्स्टली एडिशन करना है, देन आपने मल्टीप्लीकेशन को अप्लाई करना है। इनफिक्स नोटेशन इज इजी टू रीड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस बट इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर टू एवेल्युएट एफिशिएंटली। ये जो है ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होती है, बिकॉज अगर आपको बताओ हम नॉर्मल जब मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं हम इनफिक्स को ही यूज करते हैं, है ना। बट ये क्या होती है, ये आपके कंप्यूटर के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है समझनी। हाँ जी, ये रही आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। और देखो प्रेसिडेंस मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो है फर्स्ट किसे सॉल्व करना है, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से सिंपल है ना। देखो अब हमने इसके जो रूल्स होते हैं कुछ, देखो उसने क्या कहा है, इनफिक्स एक्सप्रेशन फॉलो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल विच डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड। ये आपको बताएगा कि किस ऑर्डर के अंदर किस ऑपरेटर को आपने इवेल्युएट करना है, फर्स्टली, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से, है ना। For example, multiplication and division have higher precedence than addition and subtraction. Multiplication और division के पास जो है higher precedence होती है, उनकी जो है रोल है वो ज्यादा है, उनकी अहमियत, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है as compared to your subtraction और addition operator, है ना। This means that in this expression, अगर आप इसे देखते हैं, देखो इसमें ब्रैकेट्स नहीं है ना, तो इसमें हमने फर्स्टली क्या मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, मतलब 4 × 3 करेंगे विच इज इक्वल्स टू योर 12, देन आप +2 करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, योर आंसर विल बी 14, है ना। इस तरह से करना है हमने। अब देखो यहाँ पे उसने क्या है ये बताया कि आपने जो है प्रेसिडेंस का ऑर्डर क्या रहेगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस है तो आपने क्या फर्स्टली प्रायोरिटी किसे देंगे आप सॉल्व करने के लिए, पैरेंथेसिस को, देन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स में आपकी पावर वगैरह होती है जो, देन आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। इस तरह से आपने क्या करना होता है, इन्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये इनकी प्रेसिडेंस है। नेक्स्ट इज योर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन देखो क्या होता है, जो आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है उसे ही हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये चीज मेंशन है कि prefix expression are also known as Polish notation are a mathematical notation where operator precedes its operands. It means क्या है prefix, it means पहले आपका जो operand है और आपका जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, ऑपरेंट से पहले मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ये देखो प्लस आपका पहले मेंशन है, देन आपने ए बी को लिखा है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे प्लस पहले आ गया, ऑपरेटर पहले आ गया और ऑपरेंट्स को आपने बाद में। जबकि इन केस ऑफ इनफिक्स हम क्या करते थे, ए प्लस बी जो आपका ऑपरेटर था वो मिड में आता था, इसी तरह से करते थे। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि इन प्रीफिक्स नोटेशन द ऑपरेटर इज रिटन फर्स्ट। आपने क्या करना है, जो ऑपरेटर है उसे पहले लिखना है, फॉलो बाय इट्स ऑपरेंट। फॉर एग्जांपल इन इनफिक्स में आप इस तरह से लिख रहे थे और जो आपका प्रीफिक्स होगा उसमें ये नोटेशन आपकी इस तरह से हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट उसने कहा है इवेल्युएटिंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी यूजफुल इन सर्टेन सिनेरियोज सच एज व्हेन डीलिंग विद एक्सप्रेशन दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ नेस्टेड पैरेंथेसिस और व्हेन यूजिंग अ स्टैक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, जो आपकी स्टैक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं तब आप क्या प्रीफिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू योर इनफिक्स, बिकॉज ये क्या आपका इजीली आपके क्या करते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है आपके प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस को एज कम्पेयर टू योर इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जब आपने बहुत ही ज्यादा नेस्टेड पैरेंथेसिस हो या कोई भी
बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन और आपने सॉल्व करना हो, उसके लिए हमारा प्रीफिक्स क्या होता है, हमारे लिए सही रहता है। Then लास्ट इज योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। देखो पोस्टफिक्स क्या होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। जो आपका प्रीफिक्स था उसे हम पॉलिश नोटेशन बोल रहे थे, एंड पोस्टफिक्स इज योर रिवर्स पॉलिश नोटेशन, है ना। देखो इसमें क्या होता है बच्चे, ये नाम से है पोस्टफिक्स, ठीक है। पोस्ट मीन्स उसका रिवर्स है हमारे पॉलिश नोटेशन का, तो उसमें हमारा ऑपरेटर फर्स्ट आ रहा था, देन हमारे ऑपरेंड्स आ रहे थे। इसमें पहले हमारे ऑपरेंड्स आएंगे और फिर हमारा क्या आएगा, ऑपरेटर। जैसे कि देखो यहाँ पे सेम चीज हुई है, पहले आपके ऑपरेंड आए और फिर आपका क्या आया, ऑपरेटर। और सेम ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका यूज्ड होता है स्टैक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब आपने क्या पैरेंथेसिस वगैरह सॉल्व करने होते हैं, इट मींस दिस इज ये आपका जो है सॉरी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये भी जो है आपका कंप्यूटर के साथ क्या है, इजीली समझ आ जाता है ना। कंप्यूटर कंपेटेबल लैंग्वेज है एज कंपेयर टू ह्यूमंस को ये थोड़ा सा क्या रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों एक्सप्रेशन समझ आ गए, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लेना। एंड यस, हमने जो क्या करना है, आप जो है किसी भी एक्सप्रेशन को किस तरह से, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से नहीं, ये सब भी हमने करना है नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको वो सब कुछ समझना है तो ये बेसिक बिल्कुल समझ आना चाहिए आपको। उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंस वगैरह, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और समझना है। देन कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।